दोस्तों एक महिला होती है, उस महिला की जब शादी हो जाती है और शादी होकर उसके बच्चे हो जाते हैं और बच्चे और पत्नी का पेट पालने के लिए पति जब बाहर जाता है तो उसकी किसी और व्यक्ति से नजरें लड़ जाती हैं। नजरें लड़ने के बाद में दोस्तों उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अक्सर पाया जाता है जैसे कि दोस्तों मेरठ का जो केस था मुस्कान और सौरभ का, ये थमा नहीं था कि इतने में औरैया में प्रगति और विजय का भी केस सामने आ गया, जो कि कुछ इसी प्रकार का था कि और उसकी जो पत्नी थी, जो कि दिलीप की, उसका किसी और प्रेमी के साथ में चक्कर चल रहा था और उसका इतने में ही शादी कर देते उसके घर वाले और उसको ये शादी पसंद नहीं आती तो प्रेमी के साथ मिलकर के दिलीप की हत्या करवा देते। ऐसे ही मुस्कान का केस था। ऐसे केस आए दिन नए सामने आ रहे हैं, तो इसी के चलते आज की जो ये कहानी है, जब आज इस कहानी में पता चलता है व्यक्ति को कि जो पत्नी है उसका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा, तो वो कुछ ऐसा काम करता है कि दोस्तों आप लोग भी सुन के हैरान हो जाओगे। जब पूरे गांव वाला सुनता है तो दोस्तों हैरान हो जाता है कि इस पति ने, कोई तो कहता है अच्छा काम किया, कोई कहता है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलते दोस्तों कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। आज की जो ये कहानी है उत्तर प्रदेश से है, यानी कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर पड़ता है और उसमें एक धन घटा नाम का थाना पड़ता है। उसके अंतर्गत क्षेत्र में एक कटार जेठ गांव पड़ता है। उस गांव में दोस्तों एक परिवार रहता है। परिवार में जो मेन व्यक्ति है उसका नाम बबलू है। दोस्तों बबलू की शादी रातगा से 2017 में हुई थी। बबलू के घर वालों ने देखा कि बबलू अब जवान हो चुका है, शादी लायक हो चुका है, तो एक अच्छी सी लड़की देखने के लिए राधिका के घर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों बबलू के घर वाले जो होते हैं वो राधिका को देखते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद में जब बबलू से बताया जाता है कि लड़की अच्छी है, सुशील है, इससे तुम शादी कर लो, फोटो दिखाई जाती है, तो बबलू भी जब राधिका की फोटो देखता है काफी खुश हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे समय पे व्यक्ति जब जाता नहीं है तो फोटो ही देखता है और वो खुश हो जाता है। अब दोस्तों समय दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और 2017 में ही एक तारीख रखी जाती है बबलू और राधिका की शादी की। दोस्तों उस तारीख पर दोनों की शादी हो जाती है और शादी होकर के जब राधिका दुल्हन के रूप में अपने घर आती है बबलू के, तो दोस्तों बबलू भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि हर कोई अपने एक एक अरमान सजाए बैठा होता है। बबलू भी कई सारे अरमान सजाए हुए बैठा हुआ था, क्योंकि हर किसी को इस दिन का इंतजार होता है। अब बबलू को धीरे धीरे वो इंतजार खत्म हो जाता है, समय आ जाता है और दोस्तों बबलू और राधिका जो एक प्रेम की रात आती है उसमें प्रेम बरसाते हैं दोनों और दोनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों समय के साथ साथ दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि सिर्फ प्रेम से ही घर नहीं चलता है, घर चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है और उसके लिए काम करना पड़ता है। अब बबलू जो होता है राधिका के साथ में रहने लगता है वहीं, यानी कि धन घटा थाना के अंतर्गत दो जो कटार जेठ गांव होता है वहीं पर। और राधिका मूल रूप से जो निवासी, यानी कि राधिका का जो मायका होता है गोरखपुर के बेलघाट थाना में भूलनचक गांव होता है, वहां की वो रहने वाली होती है। जब शादी हो जाती है दुल्हन बनकर अपने पति के साथ में ही पहुंच जाती है कटार जेठ गांव और वहीं रहने लगती है। अब दोस्तों 2017 में शादी होती, फिर दिन धीरे धीरे गुजरने लगते हैं। जो कि राधिका होती है वो भी अपना घर समझ करके बबलू के साथ में रहने लग जाती है और जो बबलू होता है वो भी अच्छे से राधिका को प्रेम करता है और साथ साथ में काम करता है और उसके बाद में घर का खर्च चलाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि गांव में ज्यादा रोजगार होता नहीं है, तो अक्सर रोजगार के चलते बबलू को गांव से बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए और वो धीरे धीरे ऐसे काम में पड़ गया कि उसे कई कई दिन तक बाहर रहना पड़ता था। और दोस्तों अक्सर जितने भी केस होते हैं उसमें ज्यादातर पाया जाता है कि पत्नी को छोड़कर जब पति बाहर जाता है तो पत्नी को अकेलापन सताने लगता है, उसको जो भूख लगती है वो भूख पूरी नहीं होती है और इसी के चलते किसी तीसरे व्यक्ति से नजरें मिल जाती हैं जिससे प्रेम प्रसंग हो जाता है और पति बेचारा बाहर ही कमाने लगता है। तो
उसके बाद में कुछ ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जाता है जैसे कि मुस्कान जैसी। दोस्तों मेरा तो यही कहना है, अगर आप बाहर कमाने जाते हो तो पत्नी को साथ में ले जाएं। ज़्यादा आप भलाई सोचोगे तो आपके लिए ही बुराई बन जाती है। दोस्तों अब जो इधर ये बबलू होता है, ये भी कमाने के चक्कर में धीरे धीरे बाहर रहने लगता है और धीरे धीरे और समय बीतता है। दोस्तों बबलू के 2 बच्चे हो जाते हैं, बबलू और राधिका के 2 बच्चे हो जाते हैं। समय और गुजरने लगता है। इधर ये बबलू अब अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहने लगता। 2 बच्चे होने के बावजूद भी राधिका को अब बबलू की कमी सताने लगती है। जब राधिका को बबलू की कमी सताने लगती है तो राधिका जो होती है वो बबलू से कुछ कह नहीं पाती है। जब भी फोन करती बुलाती तो बबलू कहता है अभी काम है। बबलू कभी घर आ भी जाया करता, लेकिन जो बाहर रह करके काम करते हैं दोस्तों, तो उनका जल्दी जल्दी भी आना संभव नहीं होता है। अब दोस्तों इसी तरीके से जब राधिका को कमी सताने लगती है अपनी पत्नी की, तो उसी के गांव का एक व्यक्ति होता है, उससे राधिका की नजरें लड़ जाती हैं। जब दोस्तों राधिका की उससे जब नजरें लड़ जाती हैं तो जायज बात है दोस्तों, दोनों के दिल में हलचल होने लगती है। राधिका जो होती है वो 1 मिनट के लिए अपने पति को भूल जाती है और सोचती है कि ये व्यक्ति कितना नौजवान हैंडसम है, काश इससे मेरी बातचीत हो जाए। और वो जो व्यक्ति होता है जब निकलता है उसके घर के सामने से राधिका के, तो राधिका उसको देखती है और जैसे ही उस व्यक्ति की नजर पड़ती है राधिका पर, राधिका उसकी तरफ मुस्कुरा देती है। अब जायज बात है दोस्तों, ऊपर वाले ने ऐसा कुछ तो औरत में बनाया है कि कोई भी औरत अगर किसी की तरफ मुस्कुरा दे तो अच्छे खासे की जो बुद्धि है भ्रष्ट हो जाती है। वो व्यक्ति जो होता है शायद उसके साथ भी यही हुआ हो। राधिका जब मुस्कुरा देती है तो वो व्यक्ति के भी मन में चलने लगता है कि इतनी सुंदर महिला है और मुझे देख करके मुस्कुरा रही है। वो भी उसकी तरफ मुस्कुरा देता है। अब दोस्तों जब एक बार ये दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा देते हैं तो उधर उस व्यक्ति के भी दिल में हलचल मच जाती है। अब वो रोज ही राधिका के घर के सामने आया करता था और राधिका उसका इंतजार किया करती थी। धीरे धीरे होता है ऐसा कि दोस्तों दोनों में एक बार बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे का नंबर बदल लेते हैं। बदलने के बाद में अब दोस्तों होता ऐसा है कि ये घंटों घंटों बात करने लगते हैं और ये एक दूसरे से प्रेम प्रसंग करने लगते हैं, यानी कि प्रेम का भी इजहार कर लेते हैं राधिका और उसका प्रेमी, यानी कि उसी के गांव का व्यक्ति। दोस्तों अब समय दोस्तों और आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। इधर इनकी बातें इतनी गहर आती गई कि दोस्तों ये एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और उसके बाद में राधिका एक रात को उस व्यक्ति को अपने घर पे बुलाती है। कहती है तुम आ जाओ, मेरे पति जो है वो अक्सर बाहर रहते हैं, मेरे जब बच्चे सो जाएंगे मैं फोन करूंगी, तुम आ जाना। अब राधिका जब फोन करती है तो वो व्यक्ति आ जाता है। अब जब वो व्यक्ति आ जाता है तो दोस्तों उसके बाद में ये दोनों बातें करते हैं और बातें करने के बाद में राधिका जो है अपनी मेन गेट की कुंडी लगाती है, उस व्यक्ति को अंदर ले जाती है। और दोस्तों वैसे भी अब उसे चिंता की कोई बात थी नहीं, डर किसी का था नहीं, क्योंकि पति तो बाहर था। राधिका को रोकेगा टोकेगा कौन। राधिका अंदर ले जाती है उस व्यक्ति को और उसके बाद में बातचीत करते करते वो सारी हद और सीमाएं तोड़ देती है। वो 1 मिनट के लिए भी अपने पति के बारे में नहीं सोचती है कि मेरा पति मेरी ही खातिर, इन बच्चों के खातिर ही बाहर पड़ा हुआ है। वो दोस्तों अपने हाथ से बना रहा, अपने हाथ से खा रहा और दोस्तों कमा भी रहा है और कमा के घर पे पैसे भी भेज रहा खर्चा चलाने के लिए। लेकिन जो इस तरह की महिलाएं होती है उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, क्योंकि उसकी जो जिस्म की भूख थी वो शांत नहीं हो रही थी और इसीलिए अब उसने अपने पति के साथ ही बेवफाई कर दी। उस व्यक्ति को बुलाती है और दोस्तों प्रेम प्रसंग की कहानी अब उस कमरे में शुरू करती है। धीरे धीरे दोस्तों एकदम निर्वस्त्र होकर दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और दोस्तों संबंध भी इस कदर बनाते हैं कि दोनों को आनंद आता है। जब दोनों को आनंद आ जाता है, राधिका को और उसके प्रेमी को, तो राधिका जो होती है वो अपने प्रेमी पे और ज्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि उसे शायद इसके साथ संबंध बनाने में अपने पति से भी ज्यादा मजा आया होगा, इंटरेस्ट इसे इसमें बढ़ गया। क्योंकि जिसके साथ में रोज वो संबंध बनाए, या कहते हैं इतने सालों से संबंध बना रही, तो शायद कहीं ना कहीं वो फीलिंग अब नहीं आती होगी अपने पति के साथ जो उसे इस प्रेमी के साथ में आई। अब दोस्तों उसका इससे और प्रेम बढ़ जाता है। अब आए दिन जो ये राधिका होती है, जब एक बार संबंध बन जाता तो आए दिन उसको बुलाने लगती है, क्योंकि ये चीज है ही ऐसी
कि व्यक्ति कितना भी समझाए उसकी समझ में आता नहीं है। राधिका जो होती है वो आए दिन प्रेमी को बुलाती है अपने घर पे और संबंध बनाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ये चीजें ऐसी होती हैं कि कोई भी अच्छा काम करो तो आप इतनी जल्दी ये नहीं फैलती, लेकिन कुछ ऐसा वैसा काम कर दो तो ये चीजें बहुत जल्दी फैल जाती है और धीरे धीरे अब मोहल्ले में, पड़ोस में और धीरे धीरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया कि बबलू तो बेचारा बाहर प्रदेश में काम कर रहा है और राधिका जो है वो यहाँ पर मौज ले रही है। दोस्तों राधिका का प्रेम प्रसंग जो होता है वो पूरे गांव में पता चल जाता है। उन्हीं गांव में से एक व्यक्ति होता है, वो बबलू को फोन करता है और कहता है कि तुम बाहर ही पड़े रहना, तुम्हारी पत्नी यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही है। दोस्तों बबलू को सारी जब कहानी पता चलती है तो बबलू फिर अगले ही दिन वहां से आता है, घर पे आता है। घर पे आने के बाद में अपने पत्नी से कहता है कि यहाँ पर तुम ये सब क्या कर रही हो, मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। और वो घंटों घंटों भर यहाँ पर आता है और समय बिताता है। अब जो बबलू की पत्नी होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम यहाँ नहीं रहते हो तो काम काज के लिए अगर किसी को बुलाना पड़े तो गांव मोहल्ले वाले तो बातें बना ही देते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बताती है। अब बबलू जो होता है उसे फिर भी समझा देता है, कहता है कि देखो अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम जो है ऐसा मत करो, हमारे दो बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरफ तो कम से कम देखो। समझा कर वो चला जाता है बेचारा। लेकिन अब बबलू के मन में एक शक का कीड़ा दौड़ पड़ा था, क्योंकि जिन लोगों ने बात बताई वो सच ही थी। अब दोस्तों बबलू जो था एक दिन बेटाइम आ जाता अपने घर पे और घर पे उसे प्रेमी के साथ में रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब राधिका अपने प्रेमी के साथ में संबंध बनाने में इतनी ज्यादा मस्त थी कि उसे किसी की चिंता ही नहीं थी। उसे तो पता था मेरा पति यहाँ रहता नहीं, किसी से उसे डर नहीं था। जब दोस्तों बबलू जो होता है राधिका को रंगे हाथ पकड़ लेता है और जब वो अंदर जाके देखता तो ये लोग संबंध बना रहे होते हैं, जब वो चिल्लाने लगता है तो राधिका एकदम उठती है। जो उसका प्रेमी होता है वो भी तुरंत उठता, कपड़े पहनता और वहां से भाग जाता है। बबलू जो होता है वो राधिका के प्रेमी से कुछ भी नहीं कहता है और राधिका को ही डांटने लगता है। उससे कहता है कि ये जो तुम कर रहे हो बहुत ज्यादा गलत है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। तो राधिका जो होती है वो कहती है बबलू से कि देखो मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। अब जो इधर बबलू होता है फिर से अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो ये लोग जो होते हैं ये सिर्फ शरीर पाने के लिए प्रेम का दिखावा करते हैं, पति से बढ़कर पत्नी के लिए कोई नहीं होता है। लेकिन दोस्तों वो तो सही कहता है, लेकिन जो प्रेम प्रसंग में पड़ा होता जैसे कि राधिका पड़ी थी, उसके सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी, वो बिल्कुल भी कुछ समझना नहीं चाह रही थी। उसका पति बबलू बहुत समझाता है, राधिका कुछ फिर बोलती नहीं है तो बबलू को लगता शायद समझ जाए और उसके बाद में फिर जो बबलू होता है अपनी पत्नी को समझाकर अगले दिन फिर से काम पे चला जाता है। बबलू जब चला जाता है समझा करके तो धीरे धीरे समय और बीतने लगता है। लेकिन दोस्तों राधिका जो होती है वो बाज नहीं आती, फिर से अपने प्रेमी को घर पे बुलाती है और मजे लिया करती। अब दोस्तों फिर से जब बबलू को पता चलता था, एक दिन फिर से अचानक बबलू आता और रंगे हाथ फिर इन दोनों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में अब वो बबलू जो होता है उसके प्रेमी को भी भागने नहीं देता है और गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि गांव वालों को तो पता ही चल चुका था कि उसकी जो पत्नी राधिका है उसका किससे प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो आता है और यहाँ पर क्या करता है। उसकी इज्जत तो तार तार हो ही चुकी थी, इसलिए पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है बबलू और अपने पत्नी और प्रेमी को घर से बाहर निकालता और सबके सामने ही अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ऐसे अक्सर केस आ रहे हैं जो कि पति पत्नी और पत्नी का प्रेमी के साथ में संबंध होता है और दोस्तों उसके बाद में जब पत्नी जो प्रेमी के साथ में मिलकर के अपने पति की लास्ट में हत्या कर देती और यही कारण होता जो राधिका और उसके प्रेमी के बीच में है, क्योंकि वो दोनों अलग नहीं होना चाहते और पति साथ में रहने नहीं देता, इसलिए पत्नी और प्रेमी मिल करके पति की हत्या कर देते हैं, रास्ता साफ। लेकिन वो नहीं जानते पुलिस वाले आखिरकार उन्हें पकड़ ही लेंगे, जैसे मुस्कान के और प्रगति के केस में हुआ, जो कि एक केस मेरठ एक केस औरैया का। अब जो बबलू होता है वो भी सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी पत्नी राधिका है वो मेरे बच्चों को ही कुछ नुकसान पहुंचा दे या किसी दिन मैं आऊं तो अपने प्रेमी के साथ में मिलकर मुझे ही कुछ नुकसान पहुंचा दे।
और वो जानता था कि औरत अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे कितना भी समझाओ वो मानने वाली नहीं है। तो फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है दोस्तों कि गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं सुन करके। वो जब सब गांव वालों को बुलाता है और बाहर अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को खड़ा करता है, तो वो कहता है कि देखो, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया, कई बार समझाया, लेकिन तुम मानने का राजी नहीं। तुम मुझे साफ साफ बता दो, तुम मेरे साथ रहोगी या अपने प्रेमी के साथ में रहोगी। तो दोस्तों उसकी पत्नी का जो जवाब था हैरान करने वाला था। राधिका जो थी उसने पूरे गांव के सामने कहा कि मैं प्रेमी के साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और दोस्तों उसका जो पति था राधिका का, बबलू, उसने कहा कि अगर तुम प्रेमी के साथ में रहोगी तो तुम्हारी मैं शादी तुम्हारे प्रेमी से करा दूंगा, लेकिन बच्चे मैं रखूंगा, कभी तुम बच्चों से मिल नहीं पाओगी और मेरी मर्जी होगी, मैं वहां शादी भी कर सकता हूँ, मेरी जो मन में आए वो कर सकता हूँ। अब राधिका जो थी दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गई। उसे बच्चे की भी ममता नहीं जागी। कहते हैं एक माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन राधिका जो थी वो अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार हो गई। वो अपने बच्चों को छोड़ देती है और प्रेमिक पास में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं इसी से शादी करूंगी, मुझे नहीं चाहिए तुम और नहीं चाहिए तुम्हारे बच्चे। अब जो बबलू होता है वो सोचता है कि ये मानेगी नहीं, किसी घटना को अंजाम दे इससे पहले ही मैं इसकी शादी खुद ही करा दूंगा। अब दोस्तों जैसे वो इस बात को कहता है, गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। बहुत से लोग तो उसकी तारीफ करने लगते हैं और बहुत से कहते हैं कि समझा लो तुम्हारा घर ना बिगड़े। लेकिन बबलू किसी की एक नहीं सुनता और अगले दिन कोर्ट में जाता है और एक नोटरी बनवाता है। और नोटरी बनवाने के बाद में दोस्तों फिर गांव आता है और गांव में आके पूरे गांव वालों के सामने एक मंदिर में अपनी पत्नी को ले जाता है, उसके प्रेमी को ले जाता है और दोनों की वहीं पर शादी करा देते। शादी कराने के बाद में बबलू अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चों को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जीना और आज के बाद लौट के मत आना, कभी भी इस घर के बारे में सोचना नहीं कि हम और तुम कभी मिले थे, क्योंकि आज से हमारा तुम्हारा कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। अब दोस्तों होता ये है कि जो सारे गांव वाले होते तालियां बजाने लगते और कहते हैं, बहुत से व्यक्ति तो कहते हैं कि इसके जो प्रेमी है वो इसे शायद है कि इतना सुख नहीं देता जितना कि ये बबलू दे रहा था। लेकिन राधिका के मन में ऐसा भूत सवार हो गया जो कि अपने घर और बच्चों सबको छोड़ दिया, उसने पति को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया। और दोस्तों ये तो रही बबलू की कहानी। क्या बबलू ने सही किया या गलत किया? दोस्तों मेरे हिसाब से तो बबलू ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर वो बार बार अपनी मना करता इस काम के लिए तो उसकी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर कहीं मुस्कान जैसा अंजाम ना कर देती। वो इससे अच्छा है कि उसने अपनी ही मर्जी से शादी करा दी। बहुत अच्छा किया। वो भी चाहे जहाँ चाहे शादी कर सकता और अपनी जिंदगी बचा सकता। फिलहाल दोस्तों अगर राधिका का प्रेमी कहीं उसके शरीर का ही भूखा हुआ और उसका मन भर गया और राधिका को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा? ऐसी महिलाएं ऐसे ही फिर दर बदर भटकती हैं, जो कि दोस्तों आज राधिका ने किया बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन बबलू ने बहुत अच्छा किया जो उसकी शादी करा दी। फिलहाल दोस्तों इस कहानी इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक भी करें। और दोस्तों मेरे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के ऑल पर जरूर कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, लेकिन जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नमस्कार।